आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए इस वीडियो रिकॉर्डिंग में ये क्रॉसबेड और ये जो हॉलस्टीन गाय हैं, जो एलाइट एनिमल्स हैं, जो 20, 25, 30, 40, 50 लीटर दूध देती हैं, इनकी समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ। इनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो रिपीट ब्रीडिंग है और मैस्टाइटिस है। तो दोनों के लिए मैं खुद जानवर रखता हूँ और मैं ऐसे ही जानवर खरीद कर लाता हूँ जो कि रिपीट ब्रीडिंग से परेशान आके उसने बेच दिए। तो ये काफी बढ़िया धंधा है। अगर आप वेटरियन हैं तो आप उसको निसंकोच, अगर आप उसको टेफ्रोसेप यूज करेंगे, पहले क्लोरोप्रोस्टिनॉल लगा लीजिए। क्लोरोप्रोस्टिनॉल में अल्फा PG2 होता है, तो वो काफी स्ट्यूमरेट अगर आप खरीदेंगे तो स्ट्यूमरेट में भी क्लोरोप्रोस्टिनॉल होता है और वो जो है 20 ml 1400 रुपए का मिलता है, 140 रुपए का मिल रहा है। और अगर आप उसके बच्चेदानी में डाल रहे हैं तो वो 1 ml में काम कर जाएगा। वैसे ये पुट्ठे पे लगाते हैं, राइट पुट्ठे पे लगा दिए, अगर रिएक्शन वो नहीं आए तो लेफ्ट पे भी लगाइए दूसरे दिन, ठीक है। ये 72 घंटे में काम करता है, दूध में ये नहीं आता है। और ऐसे बिल्कुल मत घबराइए, इसको आपके इसकी सुई न लग जाए, नहीं तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाएंगे और लेडीज में अबॉर्शन होता है इससे। वैसे इसका गाय को कोई वो नहीं होता, ह्यूमन में ये नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्लोरोप्रोस्टिन लगाए, टेफ्रोसेप लगाएंगे तो जितनी एंडोमेट्राइटिस वगैरह है वो सब ठीक हो जाएगी। जो आप गोली रखते हैं उससे जो एपिथेलियल के ऊपर मतलब इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, पर जो डीप लेयर में उसके मसल्स में होता है वो ठीक नहीं होता है। तो टेफ्रोसेप से हो जाता है। एक बार मेट्राइटिस ठीक हो जाएगी, उसकी बच्चेदानी ठीक हो जाएगी, उसका इंडिकेशन ये है कि वो रेगुलर हीट में आने लगेगी। तो अगर आपके पशु को वो है मैस्टाइटिस बार बार हो रही है तो समझ लीजिए उसके यूट्रस में इन्फेक्शन है, और जब तक यूट्रस का इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगी। और जो थन में काम करती है दवा वो यूट्रस में नहीं करती, और जो यूट्रस में काम करती है वो थन में नहीं। तो यूट्रस के इन्फेक्शन के लिए टेफ्रोसेप है 74 सोडियम है, उसमें 1 ग्राम लगाइए रोज, 5 दिन तक लगा दीजिए। उसके बाद ब्याई हुई गाय के भी लगाइए, मतलब ब्याने के 20-25 दिन बाद गाय हीट में आना चाहिए, तभी आपकी रिपीट ब्रीडिंग से निजात होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत आवश्यक है कि आप उसको मैस्टाइटिस और इससे बचने के लिए टेफ्रोसेप लगाइए। और फिर जब हीट में आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं हीट को, जब आपका एनिमल हीट में आ जाए तो AI के फौरन बाद रिसेप्टर लगा दीजिए। वो ब्रूसलीन है उसमें, मैं तो ये रिसेप्टर का यूज करता हूँ, आप गायनारिच वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो उसको फिर उसके 10 दिन बाद फिर लगाना है आपको, क्योंकि 10 दिन में दूसरी वेव आती है तो आपका कंसेप्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप AI के 14वें दिन अगर आप क्या कहते हैं फिनाडाइन या मैगोडाइन लगा देंगे 1 शॉट, तो उससे प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएंगे और फिर अबॉर्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि अबॉर्शन से निजात पाने के लिए आप विटामिन A विमरॉल वगैरह दीजिए, या विटामिन A का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना, थैंक यू। मेरा टेलीफोन नंबर 89797486 है, वो नीचे दिखाया जा रहा है। धन्यवाद।